कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो वक्त के साथ पुरानी ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन दिलों से कभी मिटती नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें प्यार है, दर्द है, अधूरापन है और एक ऐसा रहस्य जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। क्या रेखा आज भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं? क्या ये सच्चाई है या सिर्फ अफवाह? आइए जानते हैं इस सबसे चर्चित प्रेम कहानी के पीछे की सच्चाई। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशनन था। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता जेमिनी गणेशनन और अभिनेत्री पुष्पा वल्ली की बेटी थी। लेकिन उनका बचपन बहुत संघर्ष भरा था, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें और उनकी मां को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। रेखा ने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था ताकि अपनी मां की मदद कर सकें। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने पहले फिल्म में काम किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में आने के बाद उनका सफ़र आसान नहीं था। उनका लुक, एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी पर सब पर हंसी उड़ाई गई। लोग कहते थे कि रेखा कभी हिंदी फिल्मों की हीरोइन नहीं बन सकती, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया, नई भाषा सीखी, बोलचाल सुधारी, फिटनेस पर मेहनत की और फिर बनी बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और रहस्यमयी अभिनेत्री। साल था 1976। फिल्म दो अनजाने की शूटिंग चल रही थी। यहीं पहली बार रेखा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आए। अमिताभ उस वक्त पहले से शादीशुदा था। उनकी पत्नी जया बच्चन थी और उनके दो बच्चे हो चुके थे। लेकिन सेट पर हर कोई नोटिस कर रहा था कि अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री कुछ अलग है। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ी और जल्दी ही ये बात इंडस्ट्री में फैल गई। रेखा और अमिताभ ने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन हर इंटरव्यू, हर इवेंट में उनके बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती थी। जब इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म सिलसिला में दिखी तो लोग समझ गए कि पर्दे की ये कहानी हकीकत के बहुत करीब है, क्योंकि उस फिल्म में अमिताभ, जया और रेखा तीनों ने वही किरदार निभाए जो असल ज़िंदगी में भी उनकी ज़िंदगी के हिस्से माने जाते थे। इस फिल्म के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या रेखा और अमिताभ सच में प्यार में हैं? क्या जया बच्चन को इस बात का पता है? कहते हैं कि एक बार जया बच्चन ने खुद रेखा को घर बुलाया था। उन्होंने बहुत शांत स्वभाव में कहा, अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं अमित को खोने नहीं दूंगी। रेखा चुप रही, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने कभी अमिताभ से पब्लिक में बात नहीं की। अब आती है वो घटना जिसने सबको हिला दिया था। साल 1982। राकेश रोशन के घर एक बड़ी पार्टी थी। हर बड़ा स्टार वहाँ मौजूद था और तभी वहाँ पहुँची रेखा। सभी की नज़रें उन पर टिक गई, क्योंकि रेखा ने माथे पर सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ था। पूरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई। हर कोई पूछने लगा, क्या रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है? लेकिन रेखा ने उस रात कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मुस्कुराया और कहा, मैं जो भी करती हूँ वो अपने दिल से करती हूँ। उस एक मुस्कान ने पूरे बॉलीवुड को झकझोर दिया था। साल 1990 में रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। हर कोई खुश था कि रेखा अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन में चले गए। रेखा मुंबई में शूटिंग में व्यस्त थी और एक दिन खबर आई, मुकेश अग्रवाल ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। इस खबर ने रेखा की ज़िंदगी हिला दी। लोगों ने उन्हें गलत ठहराया, मीडिया ने उन्हें विष कन्या तक कहा, लेकिन रेखा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया, बस खामोश रहना सीखा। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद भी रेखा को कई बार सिंदूर लगाते देखा गया। अवार्ड शोज़, इंटरव्यू और इवेंट्स में जब वो सिंदूर के साथ दिखी तो फिर वही सवाल उठने लगा, क्या रेखा आज भी अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं? एक बार जब एक पत्रकार ने उनसे सीधा सवाल किया तो रेखा ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं किसी से पूछती हूँ कि वो क्यों नहीं लगाता?
उनके इस जवाब ने सबको और उलझा दिया। कई लोगों का मानना है कि रेखा का सिंदूर उनके आत्मसम्मान और अधूरे प्यार की निशानी है। वो सिंदूर किसी के नाम का नहीं बल्कि उस प्यार का प्रतीक है जो कभी पूरा नहीं हो सका लेकिन हमेशा जिंदा रहा। आज जब दोनों एक ही अवार्ड शो में होते हैं तो रेखा कुछ कहती है न अमिताभ, बस हल्की सी मुस्कान, एक चुप्पी जो हजारों शब्दों से ज़्यादा कुछ कह जाती हैं। रेखा ने अपनी किताबों और इंटरव्यू में हमेशा कहा है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया भी है, पाया भी है, लेकिन मैं किसी से नफरत नहीं करती। वही अमिताभ ने भी कभी इस रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा। शायद वो भी इस बात को अपने दिल में हमेशा के लिए दफन कर चुके हैं। कुछ रिश्ते अधूरे रहते हैं लेकिन वही रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। रेखा और अमिताभ की कहानी एक ऐसी दास्तान है जिसे किसी ने पूरी तरह नहीं समझा लेकिन हर कोई उससे जुड़ा महसूस करता है। शायद रेखा आज भी सिंदूर लगाती हैं क्योंकि वो किसी इंसान का नहीं बल्कि उस भाव का प्रतीक है जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। तो दोस्तों, क्या रेखा सच में अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती हैं या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जो वक्त ने गढ़ दी हैं? सच्चाई शायद सिर्फ रेखा जानती है और उनका दिल, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ट्रुथ फाइल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलते हैं वही कहानियाँ जो सच्ची भी हैं और रहस्यमयी भी। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।